फेसबुक और इंस्टाग्राम से अच्छी क्वालिटी की लीड इंस्टेंट फॉर्म के जरिए हासिल करने के लिए आप सही अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, 2026 में सही अंदाज में कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपने अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के ऐड अकाउंट में जाना है। ठीक है, अब आपने फेसबुक का बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर जाके आपने अपना ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो सबसे पहले वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे अपने जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर मैंने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से नहीं करना, अपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके वहां से अपने ऐड अकाउंट के अंदर को वहां पे जो आपका ऐड अकाउंट है वहां पे आपको सेलेक्ट करके वहां से कैंपेन रन करनी है। ठीक है जी, अब मैं आ गया अपने बिजनेस मैनेजर के ऐड अकाउंट के अंदर आ गया। अब मैंने यहाँ पे जाके अपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करके मेरा पास ये वाला ऑप्शन आएगा लीड का। ठीक है, मैंने लीड के ऊपर ऑप्शन क्लिक किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वेबसाइट के ऊपर जाना भी लीड है और अब मल्टीपल ऑप्शंस भी आ गई। पहले मल्टीपल ऑप्शंस नहीं, अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वेबसाइट या इंस्टेंट फॉर्म है मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर और व्हाट्सएप के ऊपर, और कन्वर्जन और कॉल्स, ये सारी लीड्स के ऑप्शन है। ठीक है, ये आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इंस्टेंट फॉर्म वाला बताने जा रहा हूँ, मैं इसके लिए कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी कैंपेन का नाम देना है लीड कैंपेन, और आपने कोशिश करनी है कि डेट डाल दिए गए 28 जनवरी 2026 फॉर द सेक ऑफ कि जब आप इसको फ्यूचर में रिव्यू करेंगे, आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी कैंपेन को रिव्यू करना है। ठीक है, और कौन सी कैंपेन आप रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। ऑप्शन टाइप में हम इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, हमारे पास ये वाली ऑप्शन आएगी कैंपेन बजट या एड सेट बजट। कैंपेन बजट क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एड सेट्स हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा एड सेट हैं तो आप कैंपेन बजट रखेंगे। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट वहां पे ज्यादा एलोकेट कर देता है। फेसबुक खुद देख रहा होता है, उसका एल्गोरिथम रिव्यू कर रहा होता है कि कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर, और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट वहां पे एलोकेट कर देता है। ये होता है कैंपेन बजट में। और आजकल फेसबुक मेटा एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद फेसबुक खुद कह रहा है कि आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रखा करें और कम से कम एड सेट रखा करें। ठीक है, यानी कि कम से कम ऑडियंस की सिलेक्शन किया करें। आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन हो रही होती है, आपकी टारगेटिंग हो रही होती है आपके ऐड के क्रिएटिव के ऊपर। आजकल वो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस की टारगेटिंग कम हो चुकी है, बल्कि खत्म हो चुकी है। अब आपने अपने क्रिएटिव की बेस पे अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। पहले हम यूज करते थे एड सेट लेवल पे बजट यूज करते थे। जब हम मल्टीपल एड सेट क्रिएट करते थे तो हर एड सेट को अपनी मर्जी के हिसाब से बजट दे देते थे कि, और 7 डेज के लिए देखते थे कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने अगर एक एड सेट है तो आप ये रख लेंगे, ये रख लें, दोनों का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन एड सेट है तो आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है। ठीक है जी, एक और चीज मैं आगे आके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास आ गया एक ऑप्शन है डेली बजट की और एक ऑप्शन है लाइफ टाइम बजट की। डेली बजट में मेरे पास यहाँ के पे अगर आप देखेंगे तो कैंपेन बजट की यहाँ पे बल्कि ऑप्शन शो मोर सेटिंग्स में मैं देखूंगा, डेली बजट में मेरे पास आ जाएगा ये वाला बजट स्केजुलिंग करने की ऑप्शन, और एड स्केजुलिंग करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है? डेली बजट में बजट स्केजुलिंग का मतलब होता है कि मैं अभी आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि जी, अगर आपका स्केजुअल बजट इंक्रीज, ठीक है, अगर आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है और आपको आइडिया होगा कि ई कॉमर्स का बिजनेस या कोई ऐसा बिजनेस है जो वीकेंड पे ज्यादा चलता है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो बजट वीकेंड पे ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाए, तो आपने बजट स्केजुअल पे जाना। फॉर एग्जांपल, अब मेरे कैंपेन को रन हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बजट है वो 30, यानी कि वीकेंड पे 30th बनती है फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। संडे बनेगा 2nd ऑफ, यानी कि जनवरी के बाद 2nd फरवरी
1 जनवरी तक, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरा बजट इंक्रीज हो जाए, जो ये डेली बजट की एलोकेशन मैंने रखी है, तो मैं इसको यहाँ पे लाइक इसका स्केड्यूल कर दूंगा और लिखूंगा, ये ऑप्शन मेरे पास आएगी, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, परसेंटेज के हिसाब से आप लाइक एक अमाउंट दे देगा कि आप इतने रुपीज आप ये खुद भी दे सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि उन दिनों में, ये मेरा वैसे तो रूटीन का बजट है 2100, तो इन दिनों में मैं 1000 रुपीज एडिशनल दूंगा, तो मेरा इन दिनों में फ्राइडे सैटरडे संडे का बजट कितना हो जाएगा, 3100 ईच डे, ठीक है। या मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से भी ले सकता हूँ कि मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे को जो मेरा बजट है उस बजट का 50% ज्यादा करके चलाया करो, ठीक है। यानी कि अगर रूटीन में बजट 2100 है तो फ्राइडे सैटरडे संडे को 2100 प्लस इसका 50%, यानी कि 1050 रुपीज, ये हो जाएगा 3150 रुपीज के हिसाब से ये बजट यूज होगा पर डे का, ठीक है। ये होता है बजट स्केजुलिंग करना इन डेली बजट के बाद। और अगर मैं इसको लेके चलता हूँ लाइफ टाइम बजट के ऊपर, तो मेरे पास बजट स्केजुलिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी, मुझे ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे ऐड स्केजुअल करना। ऐड स्केजुअल क्या होता है कि आपकी ऐड 24/7 नहीं चलती, आप दिन के स्पेसिफिक हिस्सों में आपको अपनी ऐड को रन कर सकते हैं। रन एड्स ऑन अ स्केजुअल, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ये मुझे एड सेट के अंदर अभी दिखाई देगा, ठीक है जी। अब मैंने ये कर लिया, करने के बाद मैं आ गया ए बी टेस्टिंग। अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, और अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है तो आप यहाँ पे हाउसिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं सच। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने एड सेट का नाम रख देंगे, फॉर एग्जांपल लीड्स 28 जैन मेल या फीमेल ऑडियंस, जो भी आपने ये ऑडियंस रखनी है, या कराची लाहौर इस्लामाबाद रखना है, जो आपने रखना है वो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब अभी जैसा कि मैंने आपको, ये पहले नहीं था, ये रिसेंटली इसने इंट्रोड्यूस किया कन्वर्जन लोकेशन, जो है उसने मल्टीपल भी लेके आ गया वेबसाइट, ये यहाँ आ गया मल्टीपल के वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म दोनों पे लेके आ सकता है, दोनों में, ठीक है। और आपका अगर आप चाहते हैं कि आपके इस वेबसाइट एंड कॉल्स के ऊपर आ जाए या इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर के ऊपर आ जाए, यानी कि उसने जिसे कहते हैं ना मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ दे इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर, मेरे पास इंस्टेंट फॉर्म आ जाए, लोगों की डिटेल मेरे पास आ जाए, मैं अपनी सेल्स टीम या बिजनेस डेवलपमेंट टीम से कहूंगा कि इन लोगों को फोन करो और इनको सेल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जरूर देखनी है कि आपने परफॉर्मेंस गोल क्या रखना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये फैक्टर डिसाइड करता है कि आपको अच्छी क्वालिटी के लीड्स मिलेंगी या नहीं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड का मतलब होता है कि वी शैल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विद यू, यानी कि ये लोग अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। और यहाँ पे वी शैल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू, यानी कि यहाँ पे तो उन लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, ये फिर इसकी बेस पे फेसबुक आपकी ऐड ऐसे लोगों को दिखा रहा होगा कि जो आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे और उनके कन्वर्ट होने की, यानी कि वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पे आपने अपना पिक्सल को अटैच करना है। पिक्सल कैसे अटैच करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं वैल्यू रूल्स अभी यहाँ पे कोई नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो आपने वैल्यू रूल्स किस तरह क्रिएट करने, ठीक है। कैटलॉग की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बजट स्केजुअल करने के लिए। आपने एड स्पेसिफिक लिमिट, स्पेंडिंग लिमिट मैं नहीं बताना, आपने कब से लेके कब तक अपनी एड चलानी है, ये आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे बता देनी है। बताने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल्स में लोकेशन, आपने किस किस जगह से अपने एड को, लाइक आप चाहते हैं कि आपने इस्लामाबाद में और कराची लाहौर, जो जो जिस जिस सिटी में आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप डिलीवर कर सकते हैं, वहां वहां पे आपने अपनी ऐड की यहाँ पे टारगेटिंग कर लेनी है, ठीक है जी।
इस्लामाबाद में ये 25 माइल है और काफ़ी बड़ा रेडियस हो जाता है। आपने कोशिश किया करनी है कि आप जो छोटे सिटीज़ हैं वो 15 माइल के हिसाब से रखेंगे। अगर किलोमीटर है तो 20-22 किलोमीटर से ज़्यादा का रेडियस ना रखा करें, अदरवाइज वो ओवरलैपिंग हो जाती है। और अगर आपकी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी की सर्विसेज अच्छी है, या जिसे कहते हैं कोरियर वालों की सर्विसेज अच्छी है, और वो हर जगह पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, तो आप इसके रेडियस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की नेचर के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, रीच मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड। आप इसको उस वक्त रखते हैं जब आपकी ऑडियंस का साइज छोटा होता है। अगर आपकी ऑडियंस का साइज बड़ा है तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड है कि आप इसको अनचेक कर दिया करें, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे सजेस्ट ऑडियंस में। हम शो ऑडियंस में यहाँ पे इंक्लूड दीज ऑडियंस में यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास हम यहाँ पे लोकेशन ले ली। लोकेशन के बाद हम लेके चलेंगे एडवांटेज प्लस की जगह पे। एक मिनट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑडियंस का मेल मेल और फीमेल। अभी इसने रिसेंटली ये फिर इंटरफेस, आजकल ये बहुत ज़्यादा इंटरफेस चेंज हो रहा है इनकी। शो सजेशंस एज में मैंने रखा 18 से 65 की जगह पे मैं ले आया हूँ। 18 की जगह पे मैं फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, तो 18 के लोग मुझे काम के नहीं हैं। मैं 30 से लेके 45 की, ये 30 से लेके मैं या 30 से ऑनवर्ड मैं लेके चलूंगा 45 या 50 की रेंज में, ठीक है। 50 तक की एज को अपना ऐड दिखाऊंगा, और मैं मेल फीमेल दोनों को अपना ऐड दिखाऊंगा। मैं पहले अपना ऐड सेट फीमेल के लिए बना लूंगा और फिर एक और ऐड सेट मैं मेल के लिए बना लूंगा, ठीक है। या आप दोनों जेंडर को एक में भी लेके चल सकते हैं ऐसे जब भी, क्योंकि अब आपकी एक्चुअल काम यहाँ पे ऐड के क्रिएटिव के ऊपर काम कर रहा होगा, ये इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। डिटेल्ड टारगेटिंग आपने नहीं करनी है। उसके बाद हमने आ जाना है प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट में आपने आके यहाँ पे आपने जो, अगर आप सिर्फ मोबाइल के ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर दिखा रहे हैं, तो आपने सिर्फ इंस्टाग्राम है तो मोबाइल पे रखना है। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों है तो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो आपने देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं ये नीचे आने के बाद ये सारी की सारी ऑप्शंस को देखने के बाद मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको भी मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दूंगा, ऐड क्रिएटिव्स का नाम दे दूंगा। देने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये वाला हिस्सा। मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक पेज लिंक होगा, और यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पेज उसके साथ लिंक किया होगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने इंस्टाग्राम पेज को किस तरह, अकाउंट को किस तरह फेसबुक पेज के साथ लिंक करना है, तो इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे। सिंगल इमेज लेके चलना है, या आपने वीडियो ऐड लेके चलनी है, या आपने कैरोसेल लेके चलना है, ठीक है। अभी मैं मल्टी एडवर्टाइजर ऑप्शन को ऑफ करूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो लेके चलना है। और अगर आपने कैरोसेल, बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। आप यहाँ पे मिनिमम टू डिजाइन तो आपने अपलोड करने ही करने, और अप टू 10 डिजाइन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इससे आपका CTR मजीद इंप्रूव होता है। अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का डिजाइनर है तो आप कैरोसेल ऐड बना के अपलोड कर सकते हैं। अभी फिल वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक यूट्यूब एक वीडियो है या एक इमेज है जिसकी बेस पे मैं अपना डिजाइन रन करने लगा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा इंस्टेंट फॉर्म। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टेंट फॉर्म पहले बना हुआ है तो आप इसको जनरेट फॉर्म करेंगे। जो आपका वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है ये आपसे उसका लिंक मांगेगा और उस तरह का फॉर्म आपको क्रिएट करके दे देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म नहीं है और आपने फेसबुक के ऊपर ही यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो आप फॉर्म का यहाँ पे नाम दे देंगे इंस्टेंट फॉर्म का। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे भी फिल्टर है, मोर वॉल्यूम है और हाई इंटेंट है।
हाई इंटेंट का मतलब मोर वॉल्यूम होता है कि जैसे ही फॉर्म अब उस कंज्यूमर के सामने खुलता है तो उसके सामने बाय डिफॉल्ट ऑटो फिल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। यूजर फॉर्म दैट्स अ क्विक टू फिल आउट एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। add a review step that give people a chance to confirm their information, ठीक है। यहाँ पे क्विक इन्फॉर्मेशन उसने डाली और वो फौरन सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आप उसको पूछते हैं कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन रिव्यू करने हैं, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन रिव्यू करना है तो इससे क्या होता है कि जब आप पूछते हैं ना कि जिस तरह वो अमिताभ का नहीं, या वो एक होता है वो लाइक ड्रामा चलता है पाकिस्तान में कि लॉक लगा दूं, तो ये एक तरह का वही है कि आप उसको पूछते हैं कि दोबारा पूछते हैं कि आर यू ओके विद इट, आप अपनी इंफॉर्मेशन आपने दी, आर यू ओके विद इट। तो उससे वो एक बार सोचता है कि मैंने कोई चीज़ कम ज़्यादा तो नहीं दी, तो उससे उसकी इंटेंट ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो आपने मोर वॉल्यूम नहीं लेना, आपने हायर इंटेंट लेना है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी की लीड लेनी है, अगर आपने सिर्फ लीड लेके अपने क्लाइंट को दे देनी है कि यार आप क्लाइंट जाने और उसका काम जाने, मैंने तो उसको 50,000 लीड्स दे दी हैं, ठीक है, इस तरह नहीं करना। आपने प्रोफेशनल अंदाज में काम करना और आपने अच्छी क्वालिटी की लीड उसको जनरेट करके देनी है, ठीक है। ये करने के बाद हम फ्लेक्सिबल डिलीवरी के ऊपर डिलीवरी के ऊपर, यानी कि मेटा विल टेलर द फॉर्म टू ईच पर्सन फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, यानी कि वो क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर सकता है, आप उसको ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे आऊंगा और मेरे सामने अब ये फॉर्म बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड का इमेज, ये देखिए ये फॉर्म जब आएगा ना लीड तो उसके सामने ये फॉर्म आएगा। अब ये बैकग्राउंड पे कुछ इमेज नहीं है। अब बैकग्राउंड का इमेज होता है, अगर आपने जो आपका इमेज होगा ऐड का वही इसके पीछे आ जाएगा। आप कह रहे हैं यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड, जो आपकी ऐड के अंदर इमेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। या आप कहते हैं कि मैं खुद अपना इमेज यहाँ पे इसके पीछे उसको डिफरेंट इमेज जनरेट अपलोड करना है, तो आपने 600 बाय 600 पिक्सल का डिजाइन क्रिएट करवा के यहाँ से आपने उसको क्लिक करना, अपलोड करना है। अभी मेरे पास 600 बाय 600 का नहीं है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक YouTube थंबनेल है, मैंने इसको अपलोड कर दिया, तो इसका जो 600 बाय 600 का ना डिज़ाइन को आपको काट के बता देगा और आपको उसको ओके कर दिया। अब ये देखिए उसकी बैकग्राउंड में ये डिज़ाइन आ गया, वैसे पूरा नहीं आया, अभी भी ये पूरा आ सकता है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका कलर स्कीम देख लिया कि जो आपने कलर स्कीम लेके चलना वो आपने इसको ले आए। उसके बाद आ जाएगा ग्रीटिंग मैसेज। अब थैंक्स फॉर, यहाँ पे अब आपने आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके हिसाब से ये अब ये समझने कि ये फॉर्म कंज्यूमर के सामने खुला है, ठीक है। थैंक्स आपने जो भी लिखना है, वेलकम टू AR डिजिटल सेंटर, डिजिटल एजेंसी है जो भी है, अभी वैसे मेरी कोई भी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और लिस्ट के फॉर्म में यानी कि बुलेट पॉइंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैं आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में बता देता हूँ, दोनों में बता देता हूँ। वी आर एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज एंड कोचिंग सेंटर, ठीक है। जो भी आपने लिखना है ये इस तरह आता जाएगा। और अगर आपने इसको लिस्ट के फॉर्म में लिखना है कि यार ये मैं लिस्ट के फॉर्म में देता हूं, तो आपके सामने ये 80 कैरेक्टर के आपने एक लाइन लिखी, फिर आपने दूसरी लाइन लिखी, फिर आपने तीसरी लाइन लिखी, ये इस तरह आपका ये वाला ये है ग्रीटिंग मैसेजेस, ठीक है, ग्रीटिंग फॉर्म। और अब ये रिकमेंडेड है कि आप इसको फिल करें। अब ये आपके सामने आपने अपने प्रोडक्ट या जो भी आपने उसको ग्रीटिंग मैसेज देना वो आपने उसको दे दिया। देने के बाद आपने, मैं फिल वक्त ये रिमूव कर देता हूँ जी, पैराग्राफ में मैं ले आता हूँ, ठीक है। और ये मैं इसको एक लाइन में कर दिया। अब आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने कहाँ तक लेके चलना। अब यहाँ पे उसने रिसेंटली इसके अंदर मजीद चेंजेस किए, तो अब आपने ये चेंजेस देखना है कि ट्रस्ट सिग्नल में आप उसके ऑप्शन उसके पास गिवन होगी कि आपके पास 5+ 10+ ईयर्स ऑफ इन बिजनेस है, ठीक है, वुमेन ओन्ड है, फैमिली ओन्ड है, लोकली है, कस्टमाइज्ड सोल्यूशन है, यानी कि मैंने कस्टमाइज्ड सोल्यूशन लिख दिया, ये ऊपर आ गया। ये क्या है, एक तरह का ट्रस्ट सिग्नल, ये आपकी प्रोडक्ट से ऊपर ही आना शुरू हो जाएगा। ये आप अप टू 4 ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, हम लाइसेंस्ड हैं, अब यानी कि हम एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं, तो इसी तरह आपने, हम बजट फ्रेंडली हैं, इस तरह आपने 2 से 3 या अप टू 4 आपने अपने ट्रस्ट सिग्नल ऐड कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। ये इसके अंदर मजीद वेरिएशन, और एक और चीज बता दूं कि जितने इंफॉर्मेशन आप यहाँ ज्यादा देंगे उतने चांसेस कम होते जाते हैं कि आपका कस्टमर उसको फिल करेगा। चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो आपको मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी की लीड मिलती है। ठीक है, फिर आप इसको इंसेंटिव बता सकते हैं कि हम कोई इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको हाउ इट वर्क्स के ऊपर या अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सोशल प्रूफ आपको बता सकते हैं। और ये सारी चीजें लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जो जो सेल है, जो लीड है, उसको जनरेट करने में। और जैसे जैसे लोग ये पढ़ के आपके पास आते हैं तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो कन्वर्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपने जितने कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट के बटन पे, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मेंशन कर सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली चूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन है एंटर अ मैसेज। यहाँ पे मैं लाइक इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि मुझे लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर्ड। These information we will use your contact details to share product details। ठीक है, हम आपकी इंफॉर्मेशन क्यों कैसे यूज करेंगे, ताकि हम आपको जो आपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल है वो हम आपको बचवा दें। ठीक है, ईमेल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरे पास उसका नंबर चाहिए, फुल नेम चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, उसकी एजुकेशन मुझे नहीं चाहिए। और अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, यानी कि उसका सिटी कौन सा है, कहाँ पे रहता है, उसका प्रोविंस क्या, उसका कंट्री क्या है, ये डिपेंड करता है आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। मैं सिटी की इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। ठीक है, लेने के बाद मैं मजीद ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ये देखिए अभी मैं इसको फॉर्म को आपको दिखाऊंगा। मैं मजीद अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं कि वो कहाँ पे काम करता है, वर्क ईमेल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, अगर को B2B बिजनेस आप मैं बेच रहा हूँ, और उसका वहाँ पे जॉब टाइटल क्या हो सकता है। आपने किसी फाइनेंस के बंदे को या मार्केटिंग के बंदे को या प्रोक्योरमेंट के बंदे को अप्रोच करना है, तो उस हिसाब से आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि उसका जॉब टाइटल मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे अपना जॉब टाइटल भी बता देना। ठीक है, ये करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे क्वेश्चंस का एक ऑप्शन है, बहुत मजे की ऑप्शन होती है, और कंडीशनल लॉजिक होती है, ये भी रिसेंटली ऐड हुई है, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऐड क्वेश्चन में मैं उससे कुछ क्वेश्चन करूंगा। एक ऑप्शन होती है मल्टीपल चॉइस की, एक होती है शॉर्ट आंसर, एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल के लिए आपको CSV फॉर्मेट अपलोड करना होता है, और एक आप उसके अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट ले सकते हैं, वो आपसे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट ले सकते हैं जिसमें डेट और टाइम आ जाएगी। ठीक है, अब मैं मल्टीपल चॉइस से शुरू करता हूँ। मल्टीपल चॉइस में डू यू हैव इनफ बजट, लाइक व्हाट इज योर बजट रेंज। ठीक है, हम कह देते हैं अप टू 100,000, ग्रेटर देन 100,000। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे मजीद यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। मल्टीपल चॉइस के अलावा मैं शॉर्ट आंसर भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक व्हेन यू रिक्वायर। ठीक है, तो कंज्यूमर यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरह मैं मजीद यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चंस को ऐड कर सकता हूँ, ताकि मुझे जो है ना क्वालिटी की लीड मिले, कि मुझे पता चले और कंज्यूमर को भी पता चले कि यार ये कौन सी जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मुझे परटेन भी करती हैं या नहीं। इसके अलावा आपने मजीद क्वालिटी, यानी कि लीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपने कंडीशनल लॉजिक को ऑन कर लेना। ये रिसेंटली मैंने बताया ना, कुछ इन्फॉर्मेशन रिसेंटली ऑन हुई है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपको पता लगे कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है आपसे रिलेटेड नहीं है, ये वो लोग ने जो जिसकी लीड आपको चाहिए, तो आप यहीं पे लीड को
ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट व्हेन यू रिक्वायर की जगह पे व्हाट इज़ योर बजट है, ठीक है, व्हाट इज़ योर बजट रेंज अप टू 100,000, और अगर वो कह रहा हूँ कि लेस देन 100,000 भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेस देन 100,000 अगर वो लिखता है, वो कंज्यूमर इसके ऊपर क्लिक करता है तो फौरन मेरा एक ऑप्शन खुलेगा क्लोज फॉर्म, कि इसको बंद कर दो, इसकी मुझे लीड चाहिए ही नहीं। पीपल डोंट गिव यू देयर इंफॉर्मेशन एंड सी एन एंड पेज फॉर नॉन लीड, यानी कि ये लीड ही कन्वर्ट नहीं बनेगी, यहीं से अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि उसने लाइक अप टू 100,000 क्लिक किया तो आपने उसको किसी और क्वेश्चन पे लेके जाना है, और अगर उसने ग्रेटर देन 100,000 पे क्लिक किया तो आपने किसी और क्वेश्चन पे लेके जाना है। तो आप उसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल अप टू 100,000 पे क्लिक किया ना, तो आप उसको लेके जाएंगे गो टू क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन में जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा, ठीक है। व्हेन यू रिक्वायर दिस आ गया तो ये डायरेक्ट उसके बाद इस क्वेश्चन पे चला जाएगा, अप्लाई द लॉजिक टू ऑल द आंसर्स बिलो। या अगर कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 100,000 के ऊपर वो क्लिक करता है तो डायरेक्ट मैं उसे कहता हूँ सबमिट फॉर्म करवा दो, ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। या गो टू क्वेश्चन, मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रिएट मैंने अगर बने हैं तो मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ना, तो आप इस हिसाब से वो ऑप्शन अपने क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी जो लीड है उसकी क्वालिटी मजीद इंप्रूव हो जाएगी। उसको टाइम तो लगेगा, आपने बहुत रैंडम और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांगनी, आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर रहते हुए लाइक 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकता है वो लेके आपने उतने कोशिश करनी है, उतनी ड्यूरेशन के अंदर ही आप इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और उसके बाद ये आप इसको नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं डाली, तो आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद ये एंड स्क्रीन आ जाएगी और आपकी कैंपेन को ये रन कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सारी डिटेल्स ही नहीं दी है, ठीक है। उसके बाद आपका जब यहाँ पे लीड फॉर्म आ जाएगा, तो लीड फॉर्म के बाद आपने लीड नर्चरिंग करने के लिए आपने व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आना है। वैसे वो जब क्लोज होता है ना फॉर्म, तो वहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप, अपनी वेबसाइट का नंबर भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आपने जो पहले तो अभी आपने ऐड का इंस्टेंट फॉर्म फिल किया, अब आपने यहाँ पे ऐड क्रिएट करनी है। आपने इमेज ऐड देनी है या वीडियो ऐड देनी है, मैं कह रहा हूँ मैं वीडियो ऐड देनी चाह रहा हूँ, और मेरा ये वाला ऐड मेरा वीडियो ऐड है। अगर आपके पास आपने पहले अपलोड किया ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और जो आपका वीडियो ऐड होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा वीडियो ऐड है, और जो इसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, ये वाला लंबा हो जाएगा, ये मैं वीडियो ऐड को अपलोड कर दिया, ठीक है। जब ये अपलोड हो जाएगा, मैं अभी फिल वक्त आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, जो मेरी प्राइमरी टेक्स्ट होगी फ्री डिजिटल और मार्केटिंग कोर्सेज, या जो भी है, लाइक आपने 100% प्रैक्टिकल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब, फ्री मार्केटिंग कोर्सेज। आपने क्लिक टू एक्शन क्या करना है, आपने गेट ऑफर लेनी है, या जो भी आपने ऑप्शन करनी है वो करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे, डन करेंगे, और ये आपके सामने ये बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो डिज़ाइन जो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन और मेरा प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अभी क्योंकि वीडियो है उसको अपलोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद ये आपके सामने यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। और अभी हम आ जाते हैं इसके नीचे वाले हिस्से पे, और ये करने के बाद आपने कॉल टू एक्शन करना, और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना, ठीक है, और आपकी ये कैंपेन रन हो जाएगी, ठीक है जी। कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर आप फेसबुक के ऊपर सही अंदाज में अपना लीड फॉर्म बना के कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी की लीड मिलेगी। और लीड का बहुत ज़्यादा रोल डिपेंड कर रहा होता है कि जैसे ही लीड आपको मिलती है, तो
कम से कम वक्त में आपने आपका जो लीड, जो बंदा है जिसने आपको अपनी इंफॉर्मेशन दी, उसकी आपकी सेल्स टीम या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम उसको राब्ता करें और उस लीड को सेल में कन्वर्ट करें। अदरवाइज, और आपको जितनी जल्दी राब्ता करेंगे उतनी कन्वर्जन रेट हाई होगी, और अगर आपकी टीम उसको लेट राब्ता करती है तो कन्वर्जन रेट कम होना शुरू हो जाती है और आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।